प्रिय विद्यार्थियों, बीए सेमेस्टर थर्ड फिलॉसफी सब्जेक्ट के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी बात शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है और अब तृतीय सेमेस्टर में आप आए हैं। यदि आपने सिलेबस का अवलोकन किया होगा तो आपको पता होगा कि थर्ड सेमेस्टर में आपको फिलॉसफी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो 2 पेपर्स पढ़ने हैं, तो पहला पेपर वेस्टर्न लॉजिक का है, पश्चिमी तर्कशास्त्र का, और दूसरा पेपर है ग्रीक एंड मिडिवल फिलॉसफी, यूनानी और मध्यकालीन दर्शन। तो अभी मैं आपसे सेकंड पेपर के बारे में बात करूंगा। पिछले वर्ष आपने दोनों सेमेस्टर्स में इंडियन फिलॉसफी या भारतीय दर्शन का अध्ययन किया था और आपने ये देखा था कि भारतीय दर्शन का प्रारंभ वेदों से होता है और वेदों को दृष्टिगत रखते हुए पूरे भारतीय दर्शन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया था। एक को हम लोग हेटेरोडॉक्स सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी या नास्तिक दार्शनिक संप्रदाय और दूसरे को हम लोग ऑर्थोडॉक्स इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी कहते हैं या आस्तिक दार्शनिक संप्रदाय कहा जाता है। फिर आपने देखा कि नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन आते हैं। इसी प्रकार आस्तिक दार्शनिक संप्रदाय के अंतर्गत सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन आते हैं। इस वर्ष जब आप पश्चिमी दर्शन का अध्ययन करेंगे, क्योंकि दोनों ही सेमेस्टर में आपको वेस्टर्न फिलॉसफी का अध्ययन करना है, तो यहाँ पर जो वर्गीकरण है, ऐतिहासिक वर्गीकरण, वह संप्रदायों के माध्यम से न होकर के काल क्रमानुसार है, क्रोनोलॉजिकल है। और हम पूरे पाश्चात्य दर्शन को 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग है एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफी, प्राचीन यूनानी दर्शन। उसके बाद आता है मध्यकालीन शास्त्रीय दर्शन, मिडिवल स्कोलास्टिक फिलॉसफी, इसे धार्मिक दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद तीसरे क्रम पर मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी या आधुनिक पाश्चात्य दर्शन आता है और फिर चौथे क्रम पर कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलॉसफी या समकालीन पाश्चात्य दर्शन आता है। इनमें से इस सेमेस्टर में आपको पहले 2 कालों में विकसित पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन करना है, अर्थात यूनानी दर्शन के विकास क्रम और मध्यकालीन दर्शन के विकास क्रम के बारे में आपको पढ़ना है। जब हम यूनानी दर्शन की बात करते हैं तो यह उल्लेखनीय है कि पाश्चात्य दर्शन का प्रारंभ यूनानी दर्शन से ही होता है। जैसे भारतीय दर्शन का प्रारंभ वेदों से होता है, वैसे ही पाश्चात्य दर्शन का प्रारंभ ग्रीक फिलॉसफी या यूनानी दर्शन से होता है। आपने कई यूनानी दार्शनिकों का नाम सुना होगा, जिनमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि के नाम उल्लेखनीय हैं, लेकिन जहाँ से पाश्चात्य दर्शन की शुरुआत होती है वो इनसे भी पहले यूनानी दार्शनिक थे। तो जैसे पिछले वर्ष आप लोगों ने भारतीय दर्शन पढ़ने के साथ साथ भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताएं, जिसको हम लोग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी कहते हैं, वैसे ही यूनानी दर्शन को शुरू करने के पहले यूनानी दर्शन की प्रमुख विशेषताओं को जानना जरूरी है, जो सामान्य रूप से प्राचीन यूनानी दार्शनिकों के दर्शन में देखी जा सकती हैं। सबसे पहले जो उल्लेखनीय विशेषता है वो ये है कि यूनानी दर्शन प्रकृतिवादी था। ग्रीक फिलॉसफी इज नेचुरलिस्टिक, इट प्रोपाउंड्स नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद का प्रतिपादन किया गया है। प्रकृतिवाद क्या है? व्हाट इज नेचुरलिज्म? जब हम प्रकृति को ही मूल तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं और प्रकृति से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं, तो इसे प्रकृतिवाद कहा जाता है। इसका दूसरा रूप होता है जब हम किसी प्राकृतिक तत्व को, प्राकृतिक सत्ता को ही मूल तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं और उसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं, तो उसे प्रकृतिवाद कहा जाता है।
दूसरी उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यूनानी दर्शन प्रायः भौतिकवादी है, क्योंकि जब ये प्राकृतिक तत्व को ही मूल तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं तो इसे भौतिकवाद या मटेरियलिज्म कहा जा सकता है, क्योंकि मैटर को ही अल्टीमेट रियलिटी के रूप में माना गया है। अब वो मैटर कई रूपों में हो सकता है, जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, अग्नि भी हो सकती है। तो इस तरीके से जड़ तत्व को मूल तत्व मानने के कारण इसे जड़वादी कहा गया है। तीसरी प्रमुख विशेषता ये है कि पाश्चात्य यूनानी दार्शनिकों ने सत्ता मीमांसीय प्रश्नों को उठाया है और उन प्रश्नों का समाधान ढूंढने की कोशिश की है। सत्ता मीमांसा के अंतर्गत या ऑन्टोलॉजी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, हम लोग अल्टीमेट स्टफ की बात करते हैं, अर्थात मूल तत्व क्या है, सृष्टि का उद्गम स्रोत क्या है। जो प्रश्न पहला उठता है, व्हाट इज द ओरिजिनेटिंग सोर्स ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो इसे सत्ता मीमांसी प्रश्न कहा जाता है, क्योंकि यूनानी दार्शनिकों ने इस प्रश्न के संभावित उत्तरों के बारे में विचार किया है, उसका विमर्श किया है, इसलिए उनके दर्शन में सत्ता मीमांसीय प्रश्नों का विवेचन प्राप्त होता है। दूसरी बात, जो प्रारंभिक यूनानी दार्शनिक हैं प्रायः वे एक तत्ववादी थे। वी फाइंड मोनिज्म, मोनिज्म का मतलब होता है एक तत्ववाद। यदि आप मूल तत्व के रूप में या अल्टीमेट रियलिटी के रूप में या ओरिजिनेटिंग सोर्स के रूप में किसी एक ही तत्व की सत्ता को स्वीकार करते हैं तो उसे एक तत्ववाद कहा जाता है। इसी तरह अगर आप दो तत्वों की सत्ता को स्वीकार करेंगे तो उसको डुअलिज्म या द्वैतवाद कहा जाता है। यदि आप अनेक तत्वों की सत्ता को स्वीकार करेंगे तो उसे प्लूरलिज्म या बहुलवाद, अनेकवाद कहा जाता है। तो तीन बातें उल्लेखनीय हुई कि प्रारंभिक यूनानी दर्शन प्रकृतिवादी है, भौतिकवादी है, एक तत्ववादी है और सत्ता मीमांसीय प्रश्नों को प्राथमिकता देता है। मतलब ग्रीक फिलॉसफी गिव्स प्राइमेसी टू ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चंस। इट इंक्वायर्स अबाउट द अल्टीमेट रियलिटी, इट इंक्वायर्स अबाउट द ओरिजिनेटिंग सोर्स ऑफ द यूनिवर्स। इसी के साथ साथ जैसे जैसे हम यूनानी दर्शन में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि संख्याओं का महत्व, संख्याओं के महत्व का उल्लेख प्राप्त होता है। जैसे आप लोगों ने ज्यामिति में पाइथागोरस का नाम सुना होगा। तो पाइथागोरस एक यूनानी दार्शनिक था और उसने दर्शन में भी अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिसके मूल आधार के रूप में नंबर थ्योरी आती है, जिसको कि संख्या कहा जाता है। इसी प्रकार कुछ यूनानी दार्शनिकों ने चेंज और परमानेंस की समस्या को भी उठाया है। परिवर्तन और परिणाम या स्थिरता। कुछ लोग हैं जो कि मूल तत्व को या सत्य को परिवर्तनशील मानते हैं और कुछ हैं इसे नित्य मानते हैं, शाश्वत मानते हैं। तो ये यूनानी दर्शन की प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहले दार्शनिक के रूप में जिसका नाम लिया जाता है वो है थेलीज। ये 6th सेंचुरी BC में हुआ था और इसने बहुत सारी भविष्यवाणियां भी की थी, लेकिन दर्शन में जो मूल तत्व के रूप में थेलीज ने जल को स्वीकार किया। जल आदि तत्व है और जल से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। थेलीज का मानना था कि जल अथाह है, अनादि है, अनंत है, नित्य है। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तब भी हमारी शरीर में भी 70% जल है। पूरे विश्व में भी समुद्र और महासागर की अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में पानी पाया जाता है। थेलीज का एक बड़ा महत्वपूर्ण कथन था जिसमें उसने कहा था कि अर्थ इज अ फ्लैट डिस्क फ्लोटिंग ऑन वाटर।
या पृथ्वी जो है एक तस्तरी की तरह से है जो कि जल में तैर रही है, मतलब अर्थ को फ्लैट माना उसने। इसी तरीके से उसने ये स्थापित किया कि जो भी मूल तत्व होगा वो सभी के जीवन के लिए अपरिहार्य और अनिवार्य होगा। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि पानी के बिना चराचर जगत का विकास संभव नहीं है। न तो हमारा जीवन संभव है, न पशुओं का, पक्षियों का, वनस्पतियों का, वृक्षों का जीवन संभव है। तो ऐसा लगता है इसी अपरिहार्यता और अनिवार्यता को देखते हुए थेलीज ने जल को मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया। इसी तरह से उसका एक कथन है कि एवरीथिंग इज फुल ऑफ गॉड्स, प्रत्येक वस्तु जो है वह ईश्वर से परिपूर्ण है। अब उस समय ईश्वर के बारे में इस प्रकार की धारणा नहीं विकसित हुई थी जैसे कि आज हम लोग जानते हैं। उस समय ईश्वर प्राकृतिक तत्व को ही मान लिया जाता था। जैसे अगर आप वेदों में देखें तो अनेक प्राकृतिक तत्वों को ईश्वर की संज्ञा या देवत्व की संज्ञा दी गई थी। यहाँ तक कि तमाम वनस्पतियों को, वृक्षों को, पक्षियों को, पशुओं को भी देवत्व की संज्ञा दी गई और जिनके पूजा का प्रावधान था। तो इस तरह से जो यूनानी दार्शनिक सबसे पहले दार्शनिक प्रक्रिया की शुरुआत करता है, दार्शनिक चिंतन की शुरुआत करता है, वह है थेलीज। और थेलीज के दर्शन में हम प्रकृतिवाद को भी देख सकते हैं, क्योंकि इसने जल को मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया। जल एक भौतिक तत्व है, जड़ द्रव्य है, मटेरियल सब्सटेंस है, और इसी को मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए थेलीज के दर्शन में भौतिकवाद भी देखा जा सकता है। और तीसरा, क्योंकि मूल तत्व के बारे में प्रश्न किया है, सत्ता मीमांसीय प्रश्नों पर विचार किया है, इसलिए हम सत्ता मीमांसा को भी थेलीज के दर्शन में प्रतिपादित मान लेते हैं। थेलीज के बाद जो दूसरा दार्शनिक आया वो थेलीज का ही अनुयायी था, एनाक्सिमेंस। लेकिन थेलीज का अनुयायी होने के साथ ही साथ उसने थेलीज के विचारों का खंडन भी किया। सबसे पहले तो उसने ये कहा कि जो भी मूल तत्व है उसका हम कोई नाम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जिसका भी नाम या रूप होता है वह सीमित हो जाता है, और जो मूल तत्व होगा, जो आदि तत्व होगा, वो निश्चित रूप से असीमित होगा, क्योंकि वहीं से सब कुछ शुरुआत हो रही है और उसको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, स्वतंत्र होगा। क्योंकि यदि वह कहीं से उत्पन्न होगा तो जहां से वो उत्पन्न होगा उसको भी मूल तत्व मानना पड़ेगा। तो इसलिए वो एनाक्सिमेंस कहा करता था कि जो इसका नाम एनाक्सिमेंडर था, थेलीज के बाद एनाक्सिमेंडर। तो एनाक्सिमेंडर ने एपायरान को मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया। एपायरान को अंग्रेजी में अनबाउंड कहा गया, अनलिमिटेड। या असीमित। तो एनाक्सिमेंडर का ही मानना था कि जो मूल तत्व है वो अनंत है, असीम है, अपरिवर्तित है और अपरिमित है, जो किसी अन्य तत्व से उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए यह स्वतंत्र है और इसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। जहाँ तक एपायरान या मूल तत्व या अनबाउंड, असीम, इसको हम और कह सकते हैं, असीम का स्वरूप का प्रश्न है तो इसे भौतिक ही मानता है, जड़ तत्व है, तो इसलिए उसके दर्शन में भी भौतिकवाद देखने को मिलता है। उसके दर्शन में भी एक तत्ववाद देखने को मिलता है। जैसे थेलीज एक तत्ववादी था, उसी तरीके से एनाक्सिमेंडर भी एक तत्ववादी था।
लेकिन थेलीज ने जल को मूल तत्व माना। एनेक्सिमेंडर ने उसका कोई नाम नहीं दिया, केवल उसको एपायरॉन या अनलिमिटेड के रूप में रखा। इस कड़ी में जो तीसरा नाम आता है वह एनेक्सिमीन्स है। एनेक्सिमीन्स ने न तो थेलीस के मत को स्वीकार किया और न एनेक्सिमेंडर के मत को स्वीकार किया। एनेक्सिमीन्स ने मूल तत्व के रूप में वायु को स्वीकार किया। एयर इज द अल्टीमेट रियलिटी, एयर इज द अल्टीमेट स्टफ। वायु से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है या ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ऐसा लगता है कि थेलीस की ही तरह एनेक्सिमीन्स ने भी ये सोचा कि जिस तरह से जल हमारे जीवन के लिए या अन्य प्राणियों के जीवन के लिए अपरिहार्य है, उसी तरीके से वायु भी हमारे जीवन के लिए अपरिहार्य है और वातावरण में हर जगह आपको वायु प्राप्त होती है। तो इस तरीके से उसने दिखाया कि वायु से ही जल की उत्पत्ति होती है, वायु से ही अग्नि की उत्पत्ति होती है और उसी से पृथ्वी या अन्य तत्वों की उत्पत्ति होती है। उसने दो उदाहरणों से समझाने की कोशिश की कि किस तरह से वायु से जल या अग्नि की उत्पत्ति होती है। तो उसने बताया कि वायु की दो प्रोसेसेस होती हैं एयर की। एक होता है रेयरफैक्शन और दूसरा है कंडेंसेशन। रेयरफैक्शन का मतलब होता है विरलीकरण। वायु जब विरलीकृत होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और उसी से आग उत्पन्न होती है। आपने अनुभव किया होगा कि मई जून के महीने में जब गर्म हवा चलती है तो हम लोग कहा भी करते हैं कि आग बरस रही है। तो हवा जो है वो आग को जन्म देती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, 50 डिग्री या 48 डिग्री या उससे ज़्यादा हो जाती है, तो जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। तो एनेक्सिमीन्स का ये मानना था कि जब वायु का विरलीकरण होता है, रेयरफैक्शन होता है, तो अग्नि उत्पन्न होती है। इसी तरह से जब वायु का कंडेंसेशन होता है, जब वो घनीभूत होती है, तब जल की उत्पत्ति होती है। इसका भी हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि दिसंबर और जनवरी के महीने में जब तापमान बहुत कम हो जाता है तो प्रायः हम लोग जब सुबह देखते हैं तो ओस की बूंदें जो हैं घास पे देखी जा सकती हैं, वो जल ही है। तो इस तरीके से एनेक्सिमीन्स ने ये स्पष्ट करने की कोशिश की कि कैसे वायु से अग्नि उत्पन्न होती है या वायु से जल की उत्पत्ति होती है और इसी क्रम में पृथ्वी की उत्पत्ति होती है और धीरे धीरे सृष्टि का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो प्रारंभिक यूनानी दार्शनिक हैं उनमें थेलीस, एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमीन्स, इन तीनों का नाम उल्लेखनीय है और जिन्होंने क्रमशः जल को, असीम तत्व को और वायु को मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद यूनानी दर्शन में एक नई प्रवृत्ति देखने को मिलती है और यह नई प्रवृत्ति जो है वह मूल तत्व के स्वरूप का वर्णन करने से है। जो मूल तत्व है या जिसको हिंदी में सत कहा जाता है, अल्टीमेट रियल, उसका स्वरूप क्या है। तो इस संबंध में दो विचारकों के नाम उल्लेखनीय हैं। एक को हेराक्लाइटस कहा जाता है और दूसरे को पार्मेनिडीज कहा जाता है।
हेराक्लाइटस ने चेंज को सार तत्व के रूप में स्वीकार किया और पार्मेनिडीज ने परमानेंस को सार तत्व के रूप में स्वीकार किया। तो अभी मैंने आपको बताया कि इन दोनों दार्शनिकों ने मूल तत्व के स्वरूप के बारे में विचार किया है कि वो मूल तत्व जो है वो कैसा है, चलायमान है, क्षणभंगुर है, अस्थिर है, परिवर्तनशील है, आकस्मिक है या नित्य है, शाश्वत है, अपरिणामी है, अपरिवर्तनशील है। तो हेराक्लाइटस का बड़ा एक प्रसिद्ध कथन है, यू कांट बाथ ट्वाइस इनटू द सेम रिवर। आप नदी के जल में 2 बार स्नान नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह से नदी का जल हमेशा परिवर्तित होता रहता है, उसी तरीके से सत्य का स्वरूप भी परिवर्तनशील है, वो क्षणिक है। तो थ्योरी ऑफ मोमेंट्रीनेस या थ्योरी ऑफ चेंज को हेराक्लाइटस मानते थे और इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक हम सत्य को परिवर्तनशील नहीं मानेंगे तब तक सृष्टि का विकास क्रम नहीं समझा जा सकता है। सृष्टि के विकास की बात करना भी सही नहीं है, क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में विचार करते हैं तो कम से कम 3 स्थितियां हमारे सामने आती हैं। एक है ओरिजिन या क्रिएशन, दूसरा है सस्टेनेंस या मेंटेनेंस और थर्ड है डिस्ट्रक्शन। अर्थात किसी भी चीज की उत्पत्ति होती है, वो स्थित रहता है और बाद में विनष्ट हो जाता है। यह अपने आप में ही परिवर्तन का द्योतक है। चाहे आप सृष्टि के किसी भी तत्व का उदाहरण लेके देखिए, किसी भी पदार्थ का उदाहरण लेकर के देखिए, एक समय ऐसा था कि वो नहीं था, उसकी उत्पत्ति हुई, फिर कुछ समय के लिए है और एक समय ऐसा आएगा कि वो नहीं रहेगा। तो इसको ओरिजिन, सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो इस तरीके से हेराक्लाइटस ने दिखाया कि कैसे सत्य परिवर्तनशील है, हाउ अल्टीमेट रियल इज चेंजिंग। दिस इज थ्योरी ऑफ फ्लक्स। क्षणभंगवाद, क्षणिकवाद, अनित्यवाद। मूल तत्व जो है वो नित्य नहीं है, अनित्य है, परिवर्तनशील है, आकस्मिक है। आप देखिए कोई भी वृक्ष कैसे बड़ा होता है। हम बीज का रोपण करते हैं, बीज के स्वरूप में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। जब वो सड़ जाता है तो उसी में से अंकुर निकलता है, फिर वो अंकुर धीरे 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 तने के रूप में विकसित होता है, फिर पत्तियां आ जाती हैं और धीरे 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 विकसित होते होते वृक्ष का रूप ले लेता है। तो हेराक्लाइटस का कहना था, क्या यह परिवर्तन का द्योतक नहीं है? या जब हम अपने ही स्वरूप का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि एक समय हमारा जन्म हुआ, फिर धीरे 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 हमारा विकास हुआ और एक समय ऐसा आएगा कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। इस तरीके से हेराक्लाइटस ने परिवर्तन के सिद्धांत की स्थापना की और उन्होंने सत्य को परिवर्तनशील और आकस्मिक माना, जो नित्य नहीं है, जो अपरिणामी नहीं है। दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज नॉट इटर्नल, it is transient, it is accidental, it is changing in nature। इसी क्रम में हेराक्लाइटस ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए अग्नि को मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया। फायर इज द अल्टीमेट रियलिटी। और हेराक्लाइटस का यह मानना था कि अग्नि जो है वो सतत परिवर्तनशील होती है। आग की लपटें हम देखें, जो उसकी फ्लेम्स हैं वो हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं, ऊपर की ओर जाती रहती हैं। तो इसलिए अग्नि को मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया। हेराक्लाइटस इस सृष्टि में व्याप्त व्यवस्था की भी व्याख्या करने की कोशिश करता है कि हर जगह जो है हम जो सिस्टम देख रहे हैं, जो हार्मोनी देख रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के रियलिटीज़ हैं, उनके बीच में एक सामंजस्य बना हुआ है। यह अपने आप नहीं हो सकता है, यह किसी न किसी एक
बौद्धिक सत्ता के माध्यम से होता है। और यहां उसने लोगास शब्द का इस्तेमाल किया, LOGOS। इसी लोगास शब्द से ही लॉजिक शब्द का विकास हुआ है। लॉजिक तर्कशास्त्र इसको हम लोग कहते हैं, तार्किकता और यौक्तिकता से परिपूर्ण होता है। तो ऐसा लगता है कि हेराक्लाइटस ने एक बौद्धिक तत्व की सत्ता के रूप में लोगास को स्वीकार किया, जिसको हम लोग बौद्धिक तत्व कह सकते हैं, और जिसके कारण ही विभिन्न तत्वों में सामंजस्य होता है, या जो ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था है वो उसी के कारण है। हेराक्लाइटस का जो समकालीन था दूसरा विचारक पार्मेनिडीज, वो इसके ठीक विपरीत विचार रखता था। वो मानता था कि जो मूल तत्व है वह अपरिवर्तनशील है। उसका अपना तर्क था। वह कहता है जो भी आदि तत्व होगा, फर्स्ट अल्टीमेट रियल होगा, वह किसी अन्य तत्व से उत्पन्न होता नहीं है। तो उसको हम क्रिएटेड नहीं मान सकते, उसको हम प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड नहीं मान सकते हैं। वो नित्य है, वह शाश्वत है, और वहीं से सृष्टि की शुरुआत होती है। यदि उसको हम परिवर्तनशील मान लेंगे तो परिवर्तन का कोई न कोई एक आधार होना चाहिए। जैसे हम लोग अपने शरीर के विभिन्न अंगों को परिवर्तनशील मानते हैं, तो हमें ये स्वीकार करना पड़ता है कि हम इस सब का जो आधार आत्मा है वो नित्य है, शाश्वत है, अपरिणामी है, वो इटर्नल है। तो इस तरह से पार्मेनिडीज जी कहा करता था कि जो मूल तत्व है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल आदि सिद्धांत है या आदि तत्व है, वह नित्य है, शाश्वत है, अपरिणामी है। उसको हम परिवर्तनशील या आकस्मिक नहीं मान सकते हैं। तो इस तरीके से हमने प्राचीन यूनानी दर्शन के 5 दार्शनिकों के बारे में आपको बताया, जो प्रारंभिक यूनानी दार्शनिक कहलाते हैं। थेलीस, एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमीन्स, हेराक्लाइटस और पार्मेनिडीज। इसी बीच में एक विचारक और आया जिसका नाम अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिया था, वह है पाइथागोरस। आप पाइथागोरस को एक गणितज्ञ और ज्यामितिविद के रूप में जानते होंगे, क्योंकि पाइथागोरस ने ही अनेक प्रमेयों की स्थापना की है और तमाम स्वयं सिद्धियों को उसने स्थापित किया है। दर्शन में पाइथागोरस का महत्व नंबर थ्योरी के कारण है। वह सृष्टि की व्याख्या करते समय अनेक प्रकार की संभावनाओं को, जैसे संख्या के उदाहरण स्वरूप लेते हुए बताता है कि सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, एक संख्या होती है, अनेक संख्या होती है, ऑड, इवन, वन, मेनी। इस तरीके से संख्याओं का वर्गीकरण होता है। और जब तक हम संख्याओं को पूर्ण मान्यता के रूप में न स्वीकार कर लें, हम न तो सृष्टि का कोई ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और न किसी अन्य तत्व को जान सकते हैं। तो नंबर जो है दैट इज ए पोस्टुलेट, प्रीसपोजिशन। जब इसको हम प्रीसपोज करते हैं तब हम मेटाफिजिक्स के क्षेत्र में या ऑन्टोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। जैसे जब भी आप सोचेंगे, जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि सृष्टि का शुरुआत कहाँ से, सृष्टि की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आपके सामने 2 विकल्प आएंगे, एक तत्व से हो रही है या 2 तत्व से हो रही है या अनेक तत्वों से हो रही है। तो संख्या आपके सामने आ गई। जब भी आप किसी चीज के बारे में विचार करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में संख्या पहले ही आ जाती है। तो इसलिए पाइथागोरस ने नंबर को महत्वपूर्ण तत्व के रूप में माना और सृष्टि के लिए संख्याओं के महत्व का उल्लेख किया। पाइथागोरस का एक और महत्वपूर्ण योगदान है दर्शन के लिए, और जो बाद में चल करके एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के रूप में विकसित होता है। ज्यामिति में हम लोग अनेक प्रकार की आकृतियों की
चर्चा करते हैं, जैसे त्रिभुज है, वृत्त है, चतुर्भुज है या आयत है, वर्ग है। तो पाइथागोरस कहा करता था कि हम अगर विभिन्न आकृतियों का विश्लेषण करें तो हमें देखते हैं कि स्क्वेयर एक ऐसी आकृति है, वर्ग, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजा और ऊपर नीचे की चारों भुजाएं जो हैं एक दूसरे के समान होती हैं। रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है या ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर में ऐसा होता है। तो पाइथागोरस ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां पर न्यायपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, और उस न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए जरूरी है कि उस समाज के जितने सदस्य हैं उनमें समानता का सिद्धांत लागू किया जाए, उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन न हो, भेदभाव न हो, ऊंच नीच का या धनी और गरीब का, शोषक और शोषित का, इस तरह का कोई वर्ग भेद नहीं होना चाहिए। तो इसको पाइथागोरस ने कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वेयर्ड जस्टिस का नाम दिया, वर्गीय न्याय की धारणा। आज हम लोग जब सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो हमारे सोचने का जो आधार है वो यही है, इक्वलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, समाज के हर एक सदस्य के बीच समानता का सिद्धांत। क्योंकि जहाँ भी असमानता है, भेदभाव है, वहाँ पर अन्याय है, इनजस्टिस है। तो इस तरह से दर्शन में और नीति शास्त्र में पाइथागोरस का उतना ही महत्व है जितना कि ज्यामिति में या गणित में है। इस तरीके से प्रारंभिक यूनानी दार्शनिकों में पाइथागोरस का नाम भी उल्लेखनीय आ गया। जब हमने अभी हेराक्लाइटस और पार्मेनिडिस की चर्चा की थी, उसी क्रम में एक दार्शनिक और उल्लेखनीय है, और जो उन्हीं समस्याओं के बारे में विचार करता है जिन समस्याओं के बारे में हेराक्लाइटस और पार्मेनिडिस ने विचार किया था। जीनो पार्मेनिडिस का अनुयायी था, अर्थात वो परिवर्तन के सिद्धांत का समर्थक नहीं था। तो जीनो ने स्पष्ट किया कि पार्मेनिडिस का कहना है सही है कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल होगा, जो आदि सिद्धांत होगा या जो अल्टीमेट स्टफ होगा, वह नित्य, शाश्वत, अपरिणामी और एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट होगा, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा, वो किसी अन्य तत्व पर आधारित नहीं होगा। और परमानेंस उसकी इसेंस है, नित्यता, शाश्वतता, अपरिवर्तनशीलता, तो यह सत अपरिणामी है। जीनो ने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए गति के विरुद्ध कुछ युक्तियों का प्रयोग किया है। यद्यपि आज जब हम युक्तियों का उल्लेख करते हैं या उसकी जब समीक्षा करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये उपहास का विषय है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज से 2500 साल पहले कोई न कोई ऐसा दार्शनिक था जिसने कि तर्कों और युक्तियों के बारे में सोचा तो कि हम जो माने उसके लिए युक्तियां दें, उसके लिए तर्क दें, तर्क प्रस्तुत करें। तो जीनो ने जो 3 तर्क प्रस्तुत किए हैं, उसमें पहला तर्क था, यदि कछुए और खरगोश के बीच दौड़ होती है और कछुआ दौड़ की शुरुआत पहले करता है, तो खरगोश उसको कभी भी पकड़ नहीं पाएगा और अंततोगत्वा कछुए की जीत होगी। हम लोग आज अगर विचार करेंगे तो लगेगा ये तो कॉमन सेंस के खिलाफ है। खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, भले ही बाद में शुरू करे, आगे निकल जाएगा। लेकिन जीनो कहा करते थे कि जितनी दूरी कछुए ने पहले तय कर ली है, उतनी दूरी तय करने में खरगोश हमेशा पीछे रहेगा। तो इसलिए क्योंकि चेंज है ही नहीं है, जीनो ये मान के चल रहा था कि देयर इज नो चेंज, परिवर्तन नहीं होता है। चेंज जो है आभासी है, मतलब इट अपीयर्स बट इट इज नॉट रियल। हमको लगता है कि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो परिवर्तन
होता नहीं है, वो हर जगह स्थिरता है, रुक रुक करके। जैसे हम चलते भी हैं तो हर एक पॉइंट में रुकते हैं, उसका ये कहना था। पहले आप रुकते हैं, फिर आगे रुकते हैं, फिर आगे रुकते हैं, तो आप चलते नहीं, आप रुकते जाते हैं। दूसरी बात जो जीनों ने की, उन्होंने कहा कि हम प्रायः गति और परिवर्तन को प्रमाणित करने के लिए या उदाहरण देते हैं, यदि गति नहीं है तो मैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कैसे पहुंच जाता हूं। और हम कहते भी हैं कि यहाँ से वहाँ की दूरी 100 मीटर है या 200 मीटर है और 2 मिनट के अंदर 200 मीटर में चल गया। तो जीनो कहता है कि ऐसा नहीं है, हम जो हैं चलते नहीं हैं। जो हम लोग समझते हैं कि दूरी तय हो रही है, तो हम लोग हर जगह स्थिर होते हुए आगे बढ़ते हैं, तो स्थिरता है। इसी तरीके से तीसरे तर्क के अंतर्गत उसने धनुष और बाण के उदाहरण का उल्लेख किया। हम लोग प्रायः यह भी तर्क दे सकते हैं कि जब धनुष से बाण छोड़ा जाता है तो जो टारगेट है, जो निशाना है, वहाँ तक वो तेज़ी से पहुँचता है और उस निशाने को जो भी पहुँचना है पहुँच जाता है। जब गति नहीं है तो कैसे वहाँ तक बाण पहुँच गया। तो जीनो कहता है कि यदि आप बहुत ध्यान से देखें तो जिसको आप कह रहे हैं कि वो बाण गतिमान है लगातार, तो लगातार स्थिर होगा। अब इसे हम आज ह्यूमरस मान सकते हैं, उपहासपूर्ण मान सकते हैं, लेकिन उसका योगदान कम से कम ये है कि उसने शुरुआत की युक्तियों को देने की। He began to prove certain things by arguments, by using arguments। तो कहीं ना कहीं से जीनों ने बौद्धिकता को, तार्किकता को, यौक्तिकता को महत्व प्रदान किया। तो इस तरीके से हम आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे यूनानी दर्शन का विकास होता है। पहले जहाँ केवल भौतिक तत्व को ही मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया गया और पूर्ण रूप से जड़वादी विचारधारा का प्रतिपादन किया गया, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो पाइथागोरस में आकर के नंबर थ्योरी आ जाती है, संख्या सिद्धांत आ जाता है, जो कि निश्चित रूप से बिना बौद्धिकता के संख्या संभव नहीं है। हेराक्लाइटस में आते हैं तो लोगास के रूप में एक तार्किक तत्व का उल्लेख किया जाता है। तो इस तरीके से एक नई समस्या भी प्राचीन यूनानी दर्शन में विकसित हुई। मतलब सत्ता मीमांसीय के अलावा हम तत्व मीमांसीय समस्याओं का भी विश्लेषण करने लायक हो गए। अन्य जो एक महत्वपूर्ण विचारक है और जहाँ से हम लोग एक परिवर्तन, नया परिवर्तन देखते हैं, जैसे एक परिवर्तन हमको दिखा कि चेंज और परमानेंस की समस्या आ गई, दूसरा परिवर्तन दिखा कि नंबर थ्योरी के रूप में कहीं न कहीं से जो है संख्या का महत्व आया, और अभी तक सब एक तत्व को ही मूल तत्व मानते रहे हैं, चाहे किसी ने जल को माना, किसी ने वायु को माना, किसी ने अग्नि को माना या किसी ने एपायरान को माना। इन्हीं यूनानी दार्शनिकों में अगला नाम है एम्पीडोक्लीस का। अब परिवर्तन ये देखने को मिलता है कि एम्पीडोक्लीस के दर्शन में हमें बहुलवाद का उल्लेख प्राप्त होता है। जैसे ही भारतीय दर्शन में चारवाक दर्शन 4 प्रकार के भौतिक तत्वों को स्वीकार करता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, और आकाश को नहीं मानता है। पृथ्वी, वायु, अग्नि और चौथा क्या हुआ, खैर। तो उसी तरह से एम्पीडोक्लीस भी 4 ही तत्वों को मानता है, और ये चारों भौतिक तत्व हैं
इन्हीं भौतिक तत्वों के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सृष्टि का विकास होता है। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये 4 तत्व हैं। अर्थ, फायर, वाटर और पृथ्वी, जल, वायु, एयर और अग्नि। तो ये 4 तत्वों के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो उसने 2 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जिसके माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि के विकास क्रम का उल्लेख किया। एक को उसने लव कहा और दूसरे को हेट कहा, प्रेम और घृणा। उसका ये मानना था कि प्रेम आकर्षण का प्रतीक है और जब इन चारों तत्वों में आकर्षण होता है, मतलब एक दूसरे के साथ ये यूनाइट होते हैं, तो सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम शुरू होता है। और हेट जो है डिट्रैक्शन का प्रतीक है, विकर्षण का। तो जब चारों तत्व एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो प्रलय की या विनाश की प्रक्रिया शुरू होती है। तो संयोग और वियोग जिसको हम लोग कहते हैं, भौतिक तत्वों के संयोग का कारण लव या प्रेम है और भौतिक तत्वों के पार्थक्य का कारण घृणा है। संयोग से सृष्टि विकसित होती है, उत्पन्न होती है, और पार्थक्य से सृष्टि विनष्ट होती है। तो इस तरीके से एम्पीडोक्लिस के दर्शन में भौतिकवाद के साथ साथ हम बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन देखते हैं। तो अभी तक हम लोग जो एक तत्ववाद को मान रहे थे, एम्पीडोक्लिस में आकर के वो बहुलवाद में विकसित हो गया। और अंत में इस कड़ी में अंतिम नाम है एनाक्सागोरस। एनाक्सागोरस का यह भी भौतिकवादी था, एम्पीडोक्लिस की ही तरह से। यह भी बहुलवादी था, लेकिन दोनों के दर्शन में अंतर यह है कि जहाँ एम्पीडोक्लिस 4 तत्वों को मानता था, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वहीं पर एनाक्सागोरस सीड्स को मानता था, बीज। और सीड्स जो है 1, 2, 4, 6 नहीं है, असंख्य हैं, नंबरलेस, इननंबरेबल, इनफाइनाइट। और वही जो अनंत बीज हैं, उन्हीं के पारस्परिक संयोग से सृष्टि का विकास होता है। और इस विकास की व्याख्या के लिए हेराक्लाइटस की ही तरह से एनाक्सागोरस ने भी एक ऐसे कॉन्सेप्ट का विकास किया जिसको नाउस कहा जाता है। NOUS। ये नाउस एक रैशनल प्रिंसिपल है, एक बौद्धिक तत्व है। तो हेराक्लाइटस की तरह एनाक्सागोरस का ही मानना था कि केवल भौतिक तत्व आपस में मिल करके सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको सिस्टमेटाइज करने के लिए या हार्मोनाइज करने के लिए किसी न किसी चेतन तत्व या बौद्धिक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। और इसी क्रम में उन्होंने नाउस का उल्लेख किया। तो इस तरीके से हम एनाक्सागोरस के दर्शन में भौतिकवाद, बहुलवाद के साथ साथ एक आयोजक सिद्धांत, ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल के रूप में नाउस को देखते हैं। और फिर आगे चल करके यही जो कॉन्सेप्ट ऑफ सीड्स हैं, वो ग्रीक यूनानी परमाणुवादियों के दर्शन में आकर के परमाणु का स्वरूप ले लेते हैं। तो सीड्स की जगह आगे चल करके लोगों ने एटम शब्द का प्रयोग किया और एटम्स से ही सृष्टि की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या की। इनमें डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय है। धन्यवाद। आज इतना ही पर्याप्त है।